अच्छा, गुड मॉर्निंग बच्चों। हो गया खुश? ओके। साइनाइड होगा। अब नंबर तुम लोग देख लेना कितना है। साइनाइड इसका होता है फंक्शनल ग्रुप CN। यहां से कोई दिक्कत? स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? RCN होगा। आईयूपीएसी नेम क्या होगा? एल्केन नाइट्राइल। क्या नाम होगा? एल्केन नाइट्राइल। और इसका कॉमन नेम क्या होगा? अल्काइल साइनाइड। क्या हुआ? कोई दिक्कत? अल्काइल साइनाइड। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं हम लोग। जैसे RCN है, इसके जगह हम लोग क्या लिखेंगे? CH3CN। R का फॉर्मूला पता है ना सबको? हाँ, नाइट्राइल इसका क्या हो गया? अंत में अगर लगा रहेगा तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? ये साइनाइड ग्रुप का है। ठीक है, तो CH3CN। आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा इसका? हाँ, बहुत बढ़िया। बहुत बच्चा के दिमाग में मिथेन आ रहा होगा। किसके किसके दिमाग में आया था? ईमानदारी से हाथ खड़ा करो तो। कोशिश भी नहीं किया होगा तो क्या दिमाग में ना। तो CH3CN। तो कार्बन का संख्या कितना है? 2। तो नाम भी एल्केन का हम लोग कितने कार्बन के आधार पर लिखेंगे? 2। तो क्या नाम हो जाएगा? इथेन नाइट्राइल। समझ में आया? ठीक है। अब बोलोगे सर यहाँ आप ई क्यों लगा दिए? तो ये एक साथ है कि अलग अलग है? अलग अलग है। ठीक है। हाँ, अगर कॉमन नेम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? इथाइल साइनाइड कि मिथाइल साइनाइड? हाँ, इथाइल मिथाइल। इसमें से R कौन है? CH3। अगर किसी को R नहीं पहचानने आता है तो ऐसे भी पहचान सकते हो कि इसका स्ट्रक्चर ही होता है RCN। मतलब CN से इधर जो भी होगा सब क्या होगा? R होगा। R क्या है? CH3। तुमको लग रहा है ना कि हम जो तुमको पहाड़ा बोले थे याद करने के लिए उसको याद रखना जरूरी है। मिथाइल साइनाइड। ठीक है, बाकी सब बना लोगे अगर B नंबर में आए तो। CH3 CH2 CN, या इसी को लिख सकते हैं C2H5CN। लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे CH3 CH2 CN मतलब कितना कार्बन हो गया इसमें? 3। क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेन नाइट्राइल। और कॉमन नेम क्या हो जाएगा? इथाइल साइनाइड। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? ठीक। अगला क्या है? नेक्स्ट। अब इसके आधार पर तुम और 2-3 बना सकते हो। ठीक है, अगला क्या है? ईथर। देखो, तुमको हम जो भी अभी बता रहे हैं सब बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला सब, जिसका तुमको ज्यादा यूज होगा। इसमें और भी बहुत सारा होता है। ठीक है, SH है, NC है, और भी आइसोनाइट्राइल है, बहुत सारा चीज है। तो लेकिन हम लोग अभी उसको कर रहे हैं जिसका सबसे ज्यादा यूज होता है। अब इसके आधार पर कल से हम लोग इसका रूल पे नामकरण लिखना शुरू करेंगे। तो कल से जो भी बच्चा नहीं आ रहा है उसको बोल देना, या जो नहीं आ रहा है अब बोलना मत आने। 2-3 दिन अगर नहीं आया तो अब बोलना कि अब छोड़िए देना, 12th स्टार्ट होगा तब जाना। झूठ मूठ का बैठ के कोई फायदा होगा नहीं। तो कल पूरा तुम लोग नहा धोवा के आना। नहाने बोल रहे हैं, एसिड उछलने नहीं बोल रहे हैं अपने ऊपर। ठीक है। ईथर। ठीक है, ओ। यहां तक कोई दिक्कत? अब इसका स्ट्रक्चर हम लोग क्या लिखते हैं? R1O R2। ये R1R2 सेम हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, तो इसमें कोई टेंशन नहीं लेना है। R हो गया सेम तो बढ़िया, नहीं हुआ तो भी बढ़िया। ठीक है। अब R के जगह पे, अच्छा, इसका आईपीएसी नेम हम लोग क्या लिखेंगे? एल्कॉक्सी एल्केन।
और इसका कॉमन नेम हो जाएगा तुम्हारा क्या? अल्काइल, हाँ अल्काइल, अल्काइल ईथर। ठीक है, अगर उसी तरह से फिर अगर दो होगा सेम तो हम लोग लिखेंगे डाई, तीन होगा तो तीन तो होगा नहीं, और अगर अलग अलग हुआ तो हम लोग क्या लिख देंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर के आधार पर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब जैसे एग्जांपल लेते हैं CH3O CH3 हो गया, CH3O CH3। आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा इसका? हाँ देखो, सबसे बढ़िया ट्रिक तुमको हम बताए हैं, अल्क का मतलब याद रखो, बन जाएगा। अल्क मतलब क्या होता है? वर्ड रूट मतलब कार्बन की संख्या। तो कार्बन की संख्या अभी हमको एक, देखो यहां से यहां तक एक श्रृंखला तो नहीं बन रहा, इसलिए हम लोग काउंट तो अलग अलग ही करेंगे। तो पहले यहाँ का काउंट कर लो और फिर इधर का काउंट कर लो। ठीक है, तो तुम लोग डायरेक्ट बना सकते हो, लेकिन इसमें एक समस्या है। समस्या ये है कि हम एल्कोक्सी किसको बनाएंगे, बात समझा? और हम एल्केन किसको बनाएंगे? जिसमें कार्बन की संख्या अधिक होगी, तो जिसमें अधिक कार्बन होगा वो क्या बन जाएगा? एल्केन। और जिसमें तुम्हारा कम कार्बन होगा वो बन जाएगा एल्कोक्सी। बात समझ में आया? दोनों अलग अलग अल्काइल पर लागू होता है, तो इसमें से तो दोनों में कार्बन की संख्या क्या है? समान है, तो कोई भी अल्कोक्सी बनेगा, कोई भी एल्केन बनेगा। ठीक है, तो हम किसी को भी बना देते हैं। तो अल्कोक्सी मतलब, अल्क मतलब वर्ड रूट, कार्बन की संख्या कितना है? मिथ, मिथॉक्सी। तो एक लिख दिए, एक का काम खत्म हो गया। अब दूसरा लिखेंगे एल्केन, एक कार्बन का एल्केन मीथेन। गलती होगा तो बताना। अगर कॉमन नेम लिखते हैं तो कॉमन नेम अगर हम लोग लिखेंगे अलग अलग तो हो जाएगा मिथाइल, मिथाइल ईथर, यही होगा। लेकिन हम लोग दोनों सेम है तो इसलिए लिखेंगे डाई मिथाइल ईथर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब इसमें अलग अलग भी करके देख सकते हो। अगर मान लो कि CH3O C2H5, अब इसमें कार्बन का संख्या क्या हो गया? अधिक हो गया, इधर कार्बन का संख्या कम हो गया, तो इसमें से अल्कोक्सी कौन बनेगा? इधर वाला। अब ऐसा नहीं कि ये इधर लिखे हैं इसलिए ये अल्कोक्सी बन रहा है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर हम इधर C2H5 लिख दे, CH3 लिख दे, तो भी अल्कोक्सी यही बनेगा। ऐसा नहीं कि वो पहले अल्कोक्सी, बहुत बच्चा लोग को लगता है वो पहले अल्कोक्सी है तो इधर पहले ये आया तो इसलिए बन गया, नहीं, उसमें कार्बन की संख्या कम है इसलिए बन रहा है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या? आईयूपीएसी नेम मिथॉक्सी, और इधर क्या लिखेंगे? इथेन। कॉमन नेम क्या हो जाएगा? अब ये इथाइल है, ये मिथाइल है, ये क्या है? इथाइल है, वो मिथाइल है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से इथाइल पहले लिखते हैं, तो इथाइल, मिथाइल, इथर। कोई दिक्कत? एक तुम उस दिन क्या पूछी थी, पहला लेटर सेम था। हाँ प्रोपाइल, देखो ऐसे था प्रोपाइल पेंटेन। जैसे एक एग्जांपल था इसमें C3H7O पेंटेन था ना, ये था, वो C5H11 होगा, यही था। तो ये तुमको तो आईयूपीएसी नेम में तो बना दोगे, ये पेंटेन चला जाएगा, ये तुम्हारा एल्कोक्सी हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोपोक्सी पेंटेन। लेकिन कॉमन नेम जब लिखेंगे तो इसका भी लेटर पी से ही शुरू होता है, प्रोपाइल, उसका भी लेटर पी से ही शुरू होता है, पेंटेन। तो अब हम पहले किसको लिखेंगे? हाँ, जब पहला लेटर सेम होता है तो हम लोग दूसरा लेटर देखते हैं। जैसे इसका नाम हम लोग लिखेंगे जैसे प्रोपाइल और दूसरा है पेंटेन, तो पहला लेटर तो सेम हो गया, इस पे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर बैठेगा नहीं, तो हमको किस पे बिठाना होगा? पेंटेन वाले पे। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? पेंटाइल प्रोपाइल ईथर। बात समझ में आया?
ठीक है, तो ये चीज तुमको नया चीज देखने को मिला कि अगर लेटर पहला सेम हो तो फिर सेकंड लेटर देखेंगे, सेकंड भी सेम होगा तो फिर थर्ड लेटर देखेंगे। ठीक है, चलो ये था तुम्हारा ईथर। अगला है तुम्हारा ईस्टर। CO, ठीक है, स्ट्रक्चर होता है R1CO2। इसमें भी तुम्हारा R1R2 सेम हो भी सकता है या R1R2 सेम नहीं भी हो सकता। R1R2 का मतलब ये नहीं है कि एक नंबर कार्बन दो नंबर कार्बन। R1R2 कहते हैं ना, मैथ में पढ़ते हैं ना, X1 X2 दो अलग अलग वेरिएबल होते हो, उसके लिए। इसका आईयूपीएसी नेम क्या होता है? अल्काइल एल्कानोएट। ठीक है, यानी कि इसके लास्ट में क्या लगा रहेगा? OH लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा? OH। ठीक है, और इसका कॉमन नेम, हाँ कॉमन नेम इसका जनरली नहीं होता, मतलब हम लोग इसको याद करते हैं या पहले से बना हुआ है खुद का। अब जैसे है CS3 CO CS3। ठीक है, अब इसमें एक चीज तुमको ध्यान क्या देना है कि हमको कोशिश करना है कि दोनों तरफ देखो। एक चीज में यहाँ पे कंफ्यूजन ये आता है कि सर यहाँ पे भी C एक बीच में है, अब ये C हम किसके साथ भेजेंगे? इसमें भी सेम नियम है, अगर तुम्हारा अल्कानोएट वही बनेगा जिसमें अधिक कार्बन होगा, जिस अल्काइल ग्रुप में अधिक कार्बन होगा, और जिसमें तुम्हारा कम कार्बन होगा वो अल्काइल बनेगा। बात समझ में आए? जिसमें कम कार्बन होगा वो अल्काइल बनेगा, जिसमें अधिक कार्बन होगा वो एल्कानोएट बनेगा। अब इसमें एक कार्बन है यहाँ पर, अब हम ये जिसके तरफ भेज देंगे वो तो ज्यादा हो जाएगा, तो हम इसको किसके तरफ भेजेंगे? तो ऐसा कोई खास रूल नहीं है, लेकिन मेरे कंसेप्ट में एक सबसे अच्छा तरीका है इसका कि हम इसको बराबर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, क्या करने का कोशिश करेंगे? बराबर करने का कोशिश करेंगे, तब ये पूरा 100% मेरे हिसाब से अभी तक गलत नहीं हुआ है, सही होता है। तो अभी यहाँ पे तो बराबर हो नहीं सकता, तो एक C हम मान लो इसको दे देते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा अल्काइल बन गया, तो नाम क्या हो जाएगा इसका? मिथाइल एथेनोएट। एक क्वेश्चन तुमको दिए थे हम HCOCS3, इसका क्या नाम होगा? देखो इसमें ये C है, इस C को अगर हम इसमें दे देते हैं तो इधर तो कुछ मिलेगा नहीं, फिर खाली स्ट्रक्चर तो नाम का रह नहीं सकता, तो हमको इस C को क्या करना होगा? इधर मान लेना होगा, और ये इधर चला जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, हम इसको इधर मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? मिथाइल, तब तो आराम से बन जाएगा मिथाइल मेथेनोएट। ठीक है, वैसे इसका नाम है, जो कॉमन नेम है इसका वो है मिथाइल फॉर्मेट। क्या नाम है? देखो जनरली किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ अगर H आता है ना स्टार्टिंग में उस ग्रुप के साथ, तो हम लोग उसके लिए फॉर्म यूज करते हैं। जैसे SCOH था ना, तो उसका नाम क्या बोले थे? फॉर्मिक एसिड, ओइक एसिड लग गया, तो फॉर्म प्लस ओइक एसिड क्या आ गया? फॉर्मिक एसिड। उसी तरह से एल्डिहाइड में भी SCHO आ गया था ना। एल्डिहाइड के लिए क्या लगाते हैं? अल लगाते हैं ना, तो हम लोग इसमें उसको हम लोग कॉमन नेम उसका क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। SCHO के क्या कहा जाता है? एल्डिहाइड। CHO को क्या बोलते हैं हम लोग? एल्डिहाइड बोलते हैं ना, तो H लग गया, तो फॉर्म हो गया, फॉर्म प्लस एल्डिहाइड क्या हो गया? फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, इस तरीके से उसका नाम रखा जाता है। ठीक है, तो अगर किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ डायरेक्ट अगर तुम्हारा H आ जाता है, तो उसके लिए हम लोग जो यूज करते हैं स्टार्टिंग में वो है फॉर्म। क्या है? फॉर्म। ठीक है, तो इसी तरह से इसका नाम है तुम्हारा मिथाइल फॉर्मेट। अगर यहाँ पे C2H5 दे देंगे तो नाम हो जाएगा इथाइल फॉर्मेट। अगर मान लो कि यहाँ पे HCO
C2H5, इसका क्या आईयूपीएसी नेम होगा? मिथाइल एथेनोएट। ये तो इधर आ गया ना, इधर आ गया तो ये तो मिथाइल हो गया, मिथाइल एथेनोएट। और इसका अगर कॉमन नेम लेंगे तो क्या हो जाएगा? इथाइल फॉर्मेट होगा। अब तुमको यहां पर जैसे एक मान लो कि इस तरह का अगर तुम्हारे पास सवाल है कि जैसे CH3CO C2H5, इसका क्या नाम होगा? मिथाइल प्रोपेनोएट होगा या इथाइल, सॉरी हाँ इथाइल एथेनोएट होगा, इथाइल एथेनोएट होगा। क्या हम बताएंगे? दोनों को बराबर लेके चलना है। तो बराबर लेने में कार्बन को हम क्या करेंगे? इधर डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा? इथाइल एथेनोएट। ठीक है, इस तरह से तुम्हारा सारा क्या हुआ? कंप्लीट हो गया। और तुमको एक चीज याद रखना होगा। ये समझ में आ गया ना पूरा? ठीक है, ये तुमको एक चीज हमेशा याद रखना। जैसे एक था, हम लोग एक और बताए थे ना लास्ट में, ये सब तुम्हारा मेन फंक्शनल ग्रुप कैसा काम करता है, कभी भी सब्स्टिट्यूएंट जैसा काम नहीं करेगा। सब्स्टिट्यूएंट या प्रतिस्थापी किसको बोलते हैं? जो नाम के, थ्योरी पढ़ा करो, थ्योरी में लिखाया हुआ है, जो नाम के पहले लगता है, जहां से उसका नामकरण शुरू होता है। हाँ, जैसे हेलोजन का, नाइट्रो ग्रुप का, इसका नामकरण शुरू में लगता है और ये सब का अंत में लग रहा था। जैसे ऑल, ओइक एसिड, ओएट, अल्कोक्सी, अल, ये सब लास्ट में लग रहा था नहीं। और जो सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप होता है वो हमेशा सब्स्टिट्यूएंट होता है, प्रतिस्थापी होता है, उसका नाम हमेशा आगे लगता है। और वो पावर में भी बहुत कमजोर होता है, वो पावरफुल नहीं होता, वो वीक होता है, कमजोर फंक्शनल ग्रुप है। मतलब जितना स्ट्रॉन्ग तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड है उतना स्ट्रॉन्ग तुम्हारा हेलोजन नहीं है, बहुत वीक है वो। मतलब समझ लो कि अगर वो तुम्हारे दादा हैं, कौन? कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये तुम्हारा बेटा का बेटा का बेटा है, मतलब बहुत छोटा वो। अगर दोनों खड़ा रहेगा तो तुमको पहले उनको प्रणाम करना पड़ेगा, उसके बाद एल्कोहल को प्रणाम करना पड़ेगा, तब कीटोन को करना पड़ेगा, तब जा करके तुम हेलोजन को करोगे। तो हेलोजन सब्स्टिट्यूएंट है, वो परिवार जैसा है लेकिन वो नौकर है। सब्स्टिट्यूएंट को हम लोग नौकर कहते हैं, पढ़ाएंगे जब पढ़ाएंगे ना सब्स्टिट्यूएंट आखिर है क्या चीज। इस पे एक दिन का पूरा क्लास होता है कि सब्स्टिट्यूएंट है क्या। सब्स्टिट्यूएंट तुम्हारा फैमिली मेंबर है क्या? हो सब्स्टिट्यूएंट तुम्हारा फैमिली मेंबर है लेकिन वो क्या है? नौकर है। ठीक है, और ये सब जो होता है ये सब मेन फैमिली मेंबर है तुम्हारा। उसमें भी एक सल्फोनिक एसिड होता है, SO3H, ये तुम्हारा सबसे ऊपर में होता है, सबसे पावरफुल होता है। और इसी कार्बोक्सिलिक एसिड और सल्फोनिक एसिड, इन्हीं दोनों में ऊपर नीचे चलता है, बाकी सब इसके नीचे होता है। पढ़ाएंगे, सीनियरिटी ऑर्डर बोलते हैं कि हम किसको प्रणाम करेंगे पहले। तो एक सब फंक्शनल ग्रुप एज ए सब्स्टिट्यूएंट, ये मतलब ये हम एक बेसिक बता रहे हैं। फंक्शनल ग्रुप बहुत तरीके से सब्स्टिट्यूएंट जैसा बिहेव करता है। अभी तो तुमको सिर्फ एक नाम पता चला है, कौन सा नाम पता चला है? अभी तुमको एक नाम पता चला है एल्कोहल का कि ऑल लगता है। लेकिन अगर मान लो कि एक ही जगह पे कार्बोक्सिलिक एसिड भी है और एक ही जगह पे एक ही यौगिक में OH भी है, तो तुमको ये जानकर हैरानी होगी कि वहां OH का कोई रोल नहीं है, वो सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है। अब उसका नाम हाइड्रोक्सी हो जाएगा। ये सब बताएंगे कैसे होता है। हाँ, उससे ज्यादा पावरफुल वो है। जैसे कोई यौगिक है, अगर ऐसे करके लगा हुआ है, यहाँ COH है और यहाँ OH है, अब नामकरण किसके आधार पर होगा? लास्ट में किसका नाम लिखोगे? COH का लिखेंगे, क्योंकि ये इससे ज्यादा पावरफुल है। अब तो इसका क्या होगा? ये प्रतिस्थापी बन जाता है और इसका नाम हो जाता है तुम्हारा हाइड्रोक्सी। तो अभी तो तुमको सिर्फ हम एक नाम पढ़ा, लिस्ट में तुम्हारा दोनों नाम लिखा हुआ होगा। तुमको एक चार्ट बनवाए थे ना, वो चार्ट में देखना एक नाम होगा, हम तुमको लिखे थे कि अंत में लगेगा और पहले लगेगा। उसमें देखना एक है सब्स्टिट्यूएंट लिखा हुआ, तो वो है प्रतिस्थापी, उसका नाम तुमको पहले लगता है। बड़ी खतरनाक टॉपिक है नामकरण।
कैसे कोई इसको इग्नोर कर देता है, पाप लगता है इसलिए ना केमिस्ट्री में उसको। मजाक नहीं कर रहे हैं, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि ठीक है। और इसको पढ़ाते हैं बहुत प्यार से, बहुत मजेदार एकदम। खाली रिवीजन नोट्स का करते रहोगे सब समझ में आ जाएगा, नहीं तो फिर अभी देखना ना, अभी 1-2 दिन क्लास चलने दो, उसका बाद एक दिन क्लास छूटा, अब बैठ गए क्लास में तो बोले हो बाबू। अब आते हैं सर, नया बैच 12th का कब स्टार्ट होगा? नया बैच 12th का स्टार्ट हो गया 10 बजे से केमिस्ट्री का। कितना बजे से? 10 से 11 केमिस्ट्री का है, और बायो का तुम्हारा 9 से 10 है। न्यू बैच है ये। हाँ, जो तुम लोग का बैच स्टार्ट होगा, एक बैच और स्टार्ट होगा, वो होगा 3 फरवरी से। कितना? हाँ, तुम लोग का 3 फरवरी से होगा, ठीक है। हाँ, तो अगर उस समय मौसम ठंडा हो गया, सॉरी नॉर्मल हो गया, तो तुम लोग का जो बैच का टाइम है वो सुबह 6 से 7 हो जाएगा, ठीक है। एक बैच वैसे 6 से 7 हम 12th का पढ़ाते हैं, हमेशा पढ़ाते हैं। हाँ, 5 से 6 तुम आ जाएगा, हम कर देंगे। हाँ, तुम 5 से 6 अगर आ जाएगा तो हम कर देंगे, और तुम आ जाओ अकेले, हम अकेले तुमको पढ़ाएंगे। तुमको पहचाना नहीं अभी हमको। तुम जदिया जानता है? जदिया नहीं जानता? बहुत दूर है यहाँ से, 80-90 किलोमीटर है लगभग। हम यहाँ से सुबह निकलते हैं, और यहाँ से तुम मेरा पागलपन नहीं देखा है काम करने का। यहाँ से सुबह निकलते हैं, यहाँ से जाते हैं हम कहाँ? पहले जाते हैं धमदाहा, वनमनखी, वो सब करते हुए, अररिया करते हुए हम जदिया जाते हैं। जदिया में काम करके उधर से रात में 8 बजे आते हैं। अभी 2-3 दिन से यही घूम रहे हैं खाली। तो तुम आ जाएगा, हम पढ़ा लेंगे, लेकिन ठंड में भी आना पड़ेगा। हम ठंड में भी 6 बजे पढ़ाए हैं, क्या प्रति? ठीक है, क्योंकि मेरे लाइफ में, तुम्हारे लाइफ में, तुम्हारे काम से ज्यादा, तुम्हारे लाइफ में तुम्हारा काम है पढ़ाई, और उसके अलावा तुम्हारे पास बहुत सारा काम है। मेरे लाइफ में मेरा काम है मेरा काम, तो मेरा हमको उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। लेकिन तुम लोग को तो उसके अलावा बहुत कुछ दिखता है, इस कारण से थोड़ा सफल होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। बात समझ रहे हो कहाँ पहुंचना चाह रहे हैं? हाँ हाँ, चलो। नहीं नहीं, अरे हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का बात नहीं कर रहे हैं। वो एक दुनिया में वही डाइवर्जन है क्या? बहुत कुछ डाइवर्जन है। बहुत सबसे गंदा डाइवर्जन है तुम्हारा गंदा दोस्ती। डजंट मैटर, अच्छी लड़की मिल जाए साला तार देगी तुमको, अच्छा लड़का भी मिल जाए तो लड़की को तार देता है। बहुत सारा स्टोरी है ऐसा। लेकिन अगर वहीं पे तुमको तुम्हारा बॉय दोस्त ही अगर तुमको खराब मिल गया, तो तुमको पता नहीं हो तुमको क्या करवा सकता है। हाँ हाँ, 12th बहुत सारा ऐसा रियल स्टोरी में भी सब है। उसका बाद अगर तुमको खराब दोस्त मिल गया, तो तुम मतलब जो दूध पी करके जिंदगी जी सकता था, वो बिना दारू गांजा का नहीं जीता था। हम देखे हुए हैं, लड़का का नाम नहीं लेंगे। 12th क्लास का कहानी बता रहा है, इसी बैच का, अभी जो निकला है यहाँ से। तो संगति बहुत खराब चीज होता है, और सबसे गंदा चीज होता है कि डाइवर्जन। और ये सब की शुरुआत होता है चाय दुकान से। तुमको लगता है कि हम चाय पीने जा रहे हैं, लेकिन तुम प्रेरित होते हो कि हम चाय पीने जा रहे हैं, फिर उसको सिगरेट पीते देखते हो, उसको एंजॉयमेंट देखते हो, तुमको फील होता होगा कि अरे वो ऐसे जी रहा है, हम भी एक बार ट्राई करते हैं। तो ये बार बार देखने से वो आदत हो जाता है। इसके पास हीरो होंडा बाइक होगा तो फास्ट नहीं चला पाएगा, गाड़ी चला पाएगा? मन ही नहीं करेगा, भागवे नहीं करता है। इसके पास जो गाड़ी है वो मतलब बहुत उड़ता है तो चलाता है। तो मतलब ये डिपेंड करता है कि तुम्हारा संगति किस चीज से है, और तुम खड़ा कहाँ पर हो, किसके साथ हो, और कुछ नहीं, सब बढ़िया है। चलो, सबसे पहला है हेलोजन। अरे वीडियो चल रहा है ना? बंद हो गया? पता है इतना देर से मेहनत करना है, ये सब काट के हटाना पड़ेगा ना। हेलोजन बल्ब वाला हेलोजन नहीं है ये। इसको सूचित करते हैं किससे? एक्स से। इसका स्ट्रक्चर होता है RX। इसमें जो यौगिक जो तत्व है वो है फ्लोरीन, क्लोरीन। ये तुम्हारा ग्रुप नंबर 17 का तत्व है इनऑर्गेनिक में। पीरियोडिक टेबल में समूह संख्या 17 का तत्व है, और ये तुम्हारा पहले यूज होता है। ये कैसे यूज होता है? एज अ सब्स्टिट्यूएंट। हम लोग इसको नाम कर, हम सफिक्स प्रीफिक्स नहीं बोल रहे हैं, उसमें कंफ्यूज मत हो, ठीक है? बाद में फिर सफिक्स कहाँ होता है, प्रीफिक्स, ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे।
सीधा सीधी ऐसे याद रखो, हमको बनाने से ना मतलब है, किसी को इंग्लिश थोड़ी दिखाना है। तो हमको ये याद रखो कि इसको पहले लगाना है, जो सब्स्टिट्यूएंट होगा उसको कहाँ लगाना है, पहले, और जो मेन होगा उसको लगाना है अंत में, बाद में नहीं, अंत में। ठीक है, तो ये हो गया। इसका जो आईयूपीएसी नामकरण होता है वो है तुम्हारा हेलो एल्केन। ठीक है, क्या नामकरण होता है, हेलो एल्केन। और कॉमन नेम क्या होता है, अल्काइल हेलाइड। ठीक है, ये जैसा नाम है वैसा काम है। हेलो का मतलब होता है, अगर हम किसी को हेलो बोल रहे हैं तो हेलो का मतलब होता है कि जैसे फ्लोरीन के लिए तो लिखेंगे फ्लोरो, क्लोरीन के लिए क्लोरो, इस पे एक चार्ट बनवा दिए थे, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आयोडो। ये हो गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, और यही शब्द, ये देखो वही शब्द तो चला, फ्लोरो, ब्रोमो, हेलो, ब्रोमो, आयोडो, सब तो एक के जैसा टंग में आ रहा है। क्या काजल नींद आवे छो? ठीक है, हेलाइड, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्या नाम हो जाएगा, फ्लोराइड होगा। इसका क्या नाम हो जाएगा, क्लोराइड। इसका क्या नाम हो जाएगा, ब्रोमाइड। हाँ, इसका क्या नाम हो जाएगा, आयोडाइड होगा। अब जैसा नाम होता है आईयूपीएसी में वैसा ही काम होता है, उसी के टंग पे चलता है। टंग मतलब समझते हो ना, बोलने का तरीका। तो जैसे CH3Br, तो इसका नाम क्या है, हेलो एल्केन। तो हेलो हम किसके लिए लगाते हैं, Br के लिए क्या नाम हो जाएगा, ब्रोमो। और CH3 के में एक कार्बन है, उसका एल्केन क्या होगा, मीथेन। तो क्या नाम हो जाएगा, ब्रोमो मीथेन। इसी तरह से जैसे CH3, CH2, CH2 आयोडीन है, जैसे इसका क्या नाम होगा, आइडो प्रोपेन। देखो थोड़ा सा दिमाग लगाने से होगा, थोड़ा सा नजर ऊपर नीचे करोगे, पेज पलटोगे, तब होगा। ठीक है, उसके बाद है तुम्हारा, इसका कॉमन नेम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या नाम है, अल्काइल हेलाइड। तो अल्काइल कौन है, CH3, क्या नाम हो जाएगा, मिथाइल ब्रोमाइड होगा। इसका क्या नाम हो जाएगा, प्रोपाइल आयो। समझ में आया, यहां तक कोई दिक्कत, ठीक हो गया। टाइम क्या, कितना बजा, 9:02, अभी काहे, रुको। चलो एगो लास्ट चीज हम लोग और पढ़े थे, तुम लोग भूल गए, याद भी नहीं दिलाया, साइक्लो पढ़े ना। इसके नामकरण में कुछ नहीं करना है, हम जिसका नाम लिखते हैं उसके आगे में क्या करते हैं, साइक्लो लगा देते हैं। जैसे जैसे अगर हम इसका नाम बोलते हैं तो ये है ब्यूटेन, क्या है ये, ब्यूटेन। और अगर हम इसको ऐसे घुमा के लिख देते हैं तो हर एक कॉर्नर पे क्या आ जाता है, कार्बन। और अब इसका नाम हो जाता है साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, इसका क्या नाम हो जाता है, साइक्लोब्यूटेन। अब इसी तरह से यहां जैसे डबल बॉन्ड दे दिए तो इसका क्या नाम हो जाएगा, साइक्लो, 1 2 3 4 5 कार्बन है तो क्या नाम हो जाएगा, पेंटीन, साइक्लो पेंटीन। अब मान लो इसी तरह से हम यहाँ पे क्लोरीन दे दिए, इसका क्या नाम हो जाएगा, साइक्लो क्लोरो ब्यूटेन होगा, साइक्लो क्लोरो ब्यूटेन। सीख गए, ठीक है। तो आज भर तुम्हारा सारा रिवीजन करा दिए फंक्शनल ग्रुप का एज ए नाम के हिसाब से। अब हम लोग कल से पढ़ेंगे आईयूपीएसी का रूल क्या होता है, उसमें हम लोग कैसे नामकरण करेंगे। बहुत सारा रूल है। एक अभी तुम लोग एक डबल बॉन्ड पढ़े हो, 2 डबल बॉन्ड आ जाएगा कैसे नाम लिखेंगे, 3 डबल बॉन्ड आ जाएगा, 1 डबल बॉन्ड, 2 ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा कैसे नाम लिखेंगे, फिर डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा, दोनों में किसका नाम पहले लिखेंगे, सबका रूल होता है। ठीक है,
तो कल से रूल स्टार्ट होगा, जो नहीं आया उसको बोल दो आने के लिए। बाकी जो 12 का बच्चा है नया वाला, वो लोग को बोल देना क्लास ज्वाइन कर लेगा, अभी रिवीजन चलेगा, ठीक है। और जिसका तुम लोग का भी छूटा हुआ तो आ सकता है 10 बजे से, जिसको पढ़ना है।